बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर मैं आपको वो तमाम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो है मैं आपको गैस देने जा रहा हूँ और हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं और किस किस तरह से जो है उनकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है रेफरेंस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों को ये मालूम है कि पहली यानी कि बीए के अंदर जो है वैसे तो तमाम पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो जिक्र करेंगे उन पॉइंट्स का जो कि गुज़श्ता 5-6 सालों से कंसेक्यूटिवली जो है वो आने लगी हुई हैं और उनका किसी न किसी ग्रुप के अंदर जो है बहुत ही कलीदी किरदार है और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है स्टूडेंट्स को परेशान जो है वो भी किए रखा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपकी जो पोइम है वुमेन वर्क, ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल जो है वो पोइम है। इसको आप जो है आप स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से जो है गो थ्रू जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वुमेन वर्क और न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये दोनों पोइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसके बाद आती है आपकी ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ऑब्वियसली जैसे कि आपको मालूम है कि इंतहाई रिनाउंड नेम है इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, वो एक पोइट भी था, वो एक क्रिटिक भी था, वो एक एसाइस्ट भी था और उसने अपनी जो शिनाख्त है वो बेहैसियत है ड्रामाटिस्ट जो है वो अपनी मनवाई है और यकीनी तौर के ऊपर उसका पाए का बहुत कम आप ये करके अभी तक मेरे ख्याल से मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसके पाए का अभी तक कोई भी ड्रामाटिस्ट जो है वो अभी तक बेंच जो है वो पैदा नहीं हुआ है। एनीहाउ, इसके बाद हम आगे चलते हैं और वो पोइम आती है जी आपके डिपार्चर इन अराइवल। ठीक है, डिपार्चर इन अराइवल जो है एक अहम तरीन पोइम है और ये फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है वो बेस करती है, क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़लसफ़े के अंदर इतना ज़्यादा आपके लिए उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती और लेकिन ये पोइम जो है वो अक्सर औकात जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी इसने जो है वो गुज़श्ता 3-4 सालों में जो है परेशान किए रखा है। दैन अगर हम आगे आए थोड़ा सा तो इस पर आगे हमारे पास आती है हॉक्स मोनोलॉग बाय चैड हॉक्सकी। हॉक्स मोनोलॉग के बारे में आमतौर पे जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि उन्होंने जो है इसका रट्टा वगैरह जो लगाना होता है, लेकिन इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये कंपैरिजन है किस चीज़ के बारे में है और किस राइटर ने जो है इसको बयान करने की जो वो कोशिश की है। इसके अलावा इसकी जो मेन थीम है वो क्या है और इसके बाद जो इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन है कि क्यों राइटर ने जो है इस पोइम को जो है वो इसको लिखने की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई है, एक चीज़। इसके बाद अगर हम देखें जो हॉक्स मोनोलॉग है ये एक आप कह लें कि डबल पैरल जो है वो रखती है। एक तो जैसे हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप इसके साथ कंपैरिजन आता है और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर बेसिक मैसेज जो है वो क्या चीज़ देने की कोशिश जो है वो की गई है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये पोइम जो है आपके लिए कतई तौर पे भी जो है किसी भी तरह से कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आने देगी। देन इसके आगे अगर हम देखें तो जॉन कीट्स की व्हेन आई हैव फियर्स, ये पोइम भी इंतहाई अहमियत के हामिल है और इसके अंदर भी जो है जो जॉन कीट्स जो है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंस जो है वो उसके अंदर बयान किया गया है। व्हेन आई हैव फियर्स जो है इस लिहाज से भी एक अहम तरीन पोइम तस्वर की जाती है कि दिस पोइम इज़ टू बी कंसीडर्ड एज अ लास्ट पोइम्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि इसकी मौत से कुछ अर्सा पहले ही जो है ये पोइम रखी गई थी और इसका बेसिक मॉरल जो है वो क्या आता है, इसका पर्पस जो है वो क्या आता है, क्यों जॉन कीट्स ने जो है ये नज़म जो वो लिखी थी, उसका फेनी ब्राउन के साथ जो है वो क्या रिलेशन था, क्यों उसने फेनी ब्राउन को यहाँ पे इस पोइम के अंदर जो है वो जिक्र किया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस पोइम के अंदर जो है वो मिलेंगी। देन इसके बाद हम अगर आगे आएँ तो आते हैं जी स्नेक। स्नेक ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोइम्स। ठीक है, और इसमें जो पोइट है उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बयान किया गया है और स्नेक के अंदर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको जो है ये जो पोइम्स हमने जो डिस्कस की हैं वो उनके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो पता चल गया होगा और इन पोइम्स को ज़रूर अपने व्यू में रखेगा। ख़ास तौर के ऊपर जो है लास्ट 3 पोइम्स हैं व्हेन आई हैव फियर्स, ठीक है, इसके बाद जो स्नेक है और हॉक्स मोनोलॉग।